सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आपका हमारे इस चैनल पर घूंघट वाली बहू पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट से आज मेरे पूरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो ये मुझे नामुमकिन लग रहा था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के आशीर्वाद से ये हुआ है। जैसा कि आपको मेरे चैनल पर डेली रूटीन विद स्टडी का ब्लॉग देखने को मिलता है, लेकिन आज मैंने वैसा कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि आज मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। ना तो मेरा पढ़ने का मन कर रहा था और ना ही मेरा कुछ घर के काम करने का मन कर रहा था। लेकिन मेरा पढ़ने का मन करे या ना करे ये तो मैं ही डिसाइड कर लूँगी। रही बात घर के कामों की, वो तो हमें करना ही पड़ता है, वो आप चाह कर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हाउस वाइफों का काम ही उनका सब कुछ होता है, चाहे वो कुछ भी करें या ना करें। शादी के बाद हम लड़कियों का या हम हाउस वाइफों का जीवन ऐसे ही बीतता है। हम अपने लिए अगर कुछ करने की सोचें तो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे सामने हमारे संस्कार जो हमें दिए गए हैं और हमें समाज का डर रहता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमें समाज क्या कहेगा और हमारे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ इच्छा होती है, हमारी भी अपनी एक लाइफ है जिस लाइफ को हम अपनी तरीके से चला सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जब भी अपने लिए कोई कदम उठाते हैं या कुछ करने का सोचते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं दिया जाता है और हमें दबा दिया जाता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपके सामने आपके वो चेहरे आ जाते हैं जिनके कारण आप चुप हो जाते हैं। क्या हमारी लाइफ सिर्फ इतनी ही है कि हम शादी के बाद सिर्फ उन पर ही डिपेंड हो जाएं कि अगर हमारे ही घर वाले कहें इधर जाओ तो जाना है, उधर जाओ तो जाना है, पूर्ण रूप पर हम उन पर ही डिपेंड हो जाते हैं, उनके कहे अनुसार करते हैं। वो कहेंगे ये काम कर लो तो कर लेते हैं, वो कहेंगे वो काम कर लो तो वो कर लेते हैं, लेकिन हमारी इसमें कुछ भी इच्छा नहीं होती है। आखिर हम ये कब तक सहन करेंगे? हमें अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने लिए ये सोचते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम बहुत ही निराश महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? फिर वही एक ही बात हमारे सामने आ जाती है कि हमारे संस्कार और हमारी फैमिली फैमिली की इज्जत का क्या होगा, इसका ठेका तो सिर्फ हम ही ने ले लिया है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता। आके जब पढ़ने के लिए बैठो तो ऐसी बातें हमेशा मन में घूमती हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतनी डिग्री है, इतने कामों को करते हुए हम अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर रहे हैं और फिर भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। इसी मामले में मैं अपनी बात करने के लिए आपके सामने पेश हुई हूँ, क्योंकि मैं अपनी इन बातों को किसके सामने रखूँ, किससे कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, तो मैं अपने मन की बात कभी ना कभी किसी से तो कहूँ, इसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। क्योंकि जब आप परेशान होते हो और जब आपके मन में हज़ारों सवाल चलते रहते हैं तो आपको ये लगता है कि मुझे कोई एक सहारा मिल जाए जिससे मैं अपनी बात कह सकूँ। इसलिए मैंने आज अपनी बात आपके सामने पेश की है कि अगर आप अपनी लाइफ को दूसरे पर डिपेंड कर कर चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि मैं एक शहर में पढ़ी बड़ी लड़की हूँ और मेरी शादी एक छोटे से गांव में हो गई है, वो भी एक ऐसे गांव में जहाँ पर आपकी डिग्री क्या है, आप कितने एजुकेटेड हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है।
आप घर का काम किस तरह से मैनेज करते हो, घर के लोगों को कैसे खुश रखते हो, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। लेकिन हमारी भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं कि हम भी कुछ करें। हमारी इच्छाओं को रखने के लिए अगर कोई हमें सपोर्ट ना करे तो हमारी इच्छाएं वहीं की वहीं दब जाती हैं और हम चुप हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारी लाइफ है, जैसी हमारे सामने है और जैसी चल रही है, हमें वैसे ही चलाना है। लेकिन नहीं, कभी ना कभी तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। आखिर सहन करने की भी तो एक क्षमता होती है। आदमी वहीं तक सहन कर सकता है जहाँ तक उसकी कैपेबिलिटी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने लिए क्या करूं और क्या ना करूं। अगर मैं कुछ करती हूँ तो कहा जाएगा कि आपके संस्कार यही हैं, और ना करूं तो अपने ही अंदर घुट घुट कर रह जाऊंगी। शायद ये मेरी भी कहानी है, शायद आपकी भी कहानी होगी, या और भी जो भी हाउसवाइफ है मेरी सुन रही होंगी उनकी भी कहानी होगी। हमें अपनी कहानी को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपके सामने इतना बोल पाई हूँ। मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट आप लोगों को अपनी बात रखने से मिलता है, इसलिए मैंने अपनी बात कही कि ससुराल में रहकर अगर हमें इस तरीके से जीना हो कि आपकी इच्छाएं कोई भी मायने नहीं रखती, जो कुछ भी होता है वो सब आपके फैमिली के अनुसार ही चले, तो ये बहुत गलत बात होती है। आखिर उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि हमारे घर में जो है वो भी एक इंसान ही तो है, उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, उसको भी तो कुछ करना है। अगर ये हर फैमिली वाले सोच लें तो हम हाउस वाइफों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहने से होता नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना पड़ेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य